आई होप आप सब अच्छे होंगे। दिस साइड मीमांसा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, एमसीसी के साथ साथ आप जानते हैं कि स्टेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो गया है। रजिस्ट्रेशन और फीस पेमेंट के बाद जो प्रोसेस होता है यानी थर्ड स्टेप आती है वो है चॉइस फिलिंग की। ये बहुत ही क्रूशियल फेज होता है। बच्चे अक्सर इसमें काफी गलती करते हैं और अच्छे स्कोर होने के बाद भी उन्हें फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें सेकेंड राउंड, मॉकअप राउंड और स्टे राउंड में पार्टिसिपेट करना होता है। और उनके मन में फिर ये सवाल आता है कि हमसे लो स्कोर वालों का एडमिशन हो गया पर हमारा नहीं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम चॉइस फिलिंग के बारे में A to Z डिस्कस करने वाले हैं और मैं दावे के साथ आपको बोल सकती हूँ कि अगर आपका नीट स्कोर अच्छा आया है और आप अपने मनपसंद कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं चॉइस फिलिंग क्या है। तो दोस्तों, चॉइस फिलिंग का मतलब है कि आपको कौन से कॉलेज को पहले नंबर पर रखना है, कौन से कॉलेज को दूसरे पे और कौन से कॉलेज को तीसरे पे रखना है। ये पूरी कंप्लीट प्रेफरेंस लिस्ट ही देना चॉइस फिलिंग होता है। इसमें आप अपने मनपसंद कॉलेजेस को उनकी इम्पोर्टेंस के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं ताकि काउंसलिंग के वक्त आपको सबसे पहला प्रेफरेंस मिले जो आपका मनपसंद कॉलेज हो। हमने ये तो समझ लिया कि चॉइस फिलिंग क्या होती है, बट ये क्यों ज़रूरी है हम ये भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट्स के पास कोई प्रेफरेंस लिस्ट नहीं होती है। उनका सिंपल ये कहना है कि हमारे पास 6 to 10 कॉलेजेस के नेम हैं, मैंने उनको लिख लिया है और मैं उन्हीं में से किसी में से एक एडमिशन लेना चाहता हूँ। तो स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपकी रैंक जैसे जैसे लो होने लगती है आपके पास चांस ऑफ गेटिंग अ गुड कॉलेज कम होने लगते हैं। इसलिए हमने ऐसे सिचुएशन में एक अपनी प्रेफरेंसेस बना लेनी चाहिए कि मेरे स्कोर और बजट के हिसाब से मुझे ये कॉलेज चाहिए। फिर आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि ये कॉलेज आपको मिल सकता है या नहीं। तो हम आपको यही एडवाइस करेंगे स्टूडेंट्स कि आप सारे कॉलेज अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग डालो। आप ये मत सोचो कि अगर आपके मार्क्स कम है तो आपको टॉप डिजायर्ड मेडिकल कॉलेज मिलेगा या नहीं। आप अपनी प्रेफरेंस ज़रूर डालो और प्रेफरेंशियल ऑर्डर में डालो, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मान लो आपके 650 मार्क्स हैं और आपको जीएमसी भोपाल चाहिए तो आप उसे चॉइस फिलिंग के टाइम पहले प्रेफरेंस में रखेंगे। पर अगर आप ये सोचेंगे कि जीएमसी भोपाल मिलने के चांस हमें कम है क्योंकि पिछली बार तो नहीं मिला, तो आप ये गलती करेंगे क्योंकि आपको क्या पता है कि इस साल की काउंसलिंग में क्या होगा। इसलिए अपनी फर्स्ट चॉइस वही रखें जो आप सच में जिसमें आप जाना चाहते हैं, चाहे उसमें चांस कम क्यों ना हो। तो चॉइस फिलिंग के बाद भी वो 3 से 4 दिन का एक टाइम पीरियड देते हैं आपको सोचने के लिए कि हो सकता है कि इस दौरान आपका प्रेफरेंस चेंज हो जाए या फिर आपको कहीं से बेटर गाइडेंस मिल जाए। ये 3 से 4 दिन का लॉकिंग पीरियड होता है। इसमें आप अपने प्रेफरेंस फाइनल कर सकते हैं कि इसके बाद आपको अपने चॉइस लॉक करना है। लॉकिंग के लिए एक स्पेसिफिक डेट और टाइम मेंशन है जो एमसीसी के शेड्यूल में क्लियरली मेंशन होता है। तो ध्यान रखो कि उस डेट तक आपको अपनी चॉइस लॉक करना है ताकि आपका प्रेफरेंस लिस्ट फाइनल हो जाए और काउंसलिंग प्रोसेस स्मूथली कंप्लीट हो सके। सपोज कोई स्टूडेंट चॉइस लॉक करना भूल जाता है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उस केस में चॉइस ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी। जो भी आपने चॉइस फिलिंग की है वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगी अगर आप मैन्युअली लॉक करना भूल गए। लेकिन एक बार चॉइस लॉक हो गई तो आप उनमें कोई भी चेंज नहीं कर पाओगे। इसलिए लॉकिंग के बाद आप लॉक चॉइस का एक प्रिंट आउट ज़रूर निकाल लें ताकि आपके पास प्रेफरेंशियल लिस्ट का प्रॉपर रिकॉर्ड हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आपको वो सिलेक्टेड कॉलेज डालना चाहिए जो आपके कट ऑफ रेंज में हो और प्रेफरेंस ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले वो जिसमें सबसे ज़्यादा आप जाना चाहते हैं यानी मोस्ट डिजायर्ड कॉलेज है आपके लिए,
उसके बाद सेकंड वो जो उससे कम डिज़ायर हो और थर्ड उससे कम। ये प्रेफरेंस आप किस बेसिस पर डिसाइड करते हैं, ये आपके क्राइटेरिया पर डिपेंड करता है, चाहे वो कॉलेज की रैंकिंग हो, एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर कॉलेज कितना ओल्ड स्टैब्लिश है। जो भी क्राइटेरिया आपने कॉलेज सिलेक्शन के लिए फिक्स किया हो, उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। और अगर प्रेफरेंस लिस्ट समझ में नहीं आ रही है कि कैसी बनानी है, तो उसके लिए स्क्रीन पे दिए गए MBBS वाला के नंबर पर कॉल कर। तो चलिए समझते हैं चॉइस फिलिंग कैसे करनी है। सबसे पहले आपको MCC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, यानी www.mcc.nic.in पर जाना है। जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको अपनी डिटेल्स फिल करनी है, और अगर जिन स्टूडेंट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना होगा। अब नेक्स्ट, अगर आप कैंडिडेट हैं तो नीट यूजी रोल नंबर, पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन डालकर साइन इन करेंगे, और न्यू रजिस्ट्रेशन है तो आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जैसे ही आप साइन इन कर लॉग इन करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स शो होने लगेगी, जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर फिल किया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको चॉइस फिलिंग पर क्लिक करना है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में जितनी भी सीट अवेलेबल है वो आपको शो होने लगेगी, आप उसको अग्री करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कुछ इस तरह से वो शो होगा। देन आपसे वो पासवर्ड मांगेगा, आपको उसको अपडेट कर सबमिट करना है। अब नेक्स्ट, जैसे ही पासवर्ड डालकर आप अपडेट करेंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कुछ ऐसी लिस्ट शो होने लगेगी, जैसे ऑल इंडिया एक्सपेक्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स, BSc नर्सिंग, नीट यूजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, डीम यूनिवर्सिटी, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च। ये सारी कॉलेज लिस्ट आपको शो होने लगेगी, और वो भी अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग आता है। जैसे कि आपने एम्स पर क्लिक किया तो जितने भी एम्स हैं वो आपको शो होने लगेंगे, या फिर आपको जो भी कॉलेज को सर्च करना है आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। अब जैसे जैसे आप कॉलेज ऐड करते जाएंगे, साइड में लिस्ट बनती जाएगी। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम, प्रोग्राम नेम, कोटा, चॉइस नंबर, रिमूव, अप एंड डाउन। तो जैसे ही नेम पर आप क्लिक करेंगे तो नेम सारे इंस्टीट्यूट के आ जाएंगे। प्रोग्राम में आपको MBBS चाहिए, BDS चाहिए, तो ये सारा आ जाएगा। किस कोटा से है ये मेंशन होगा, आपकी कौन सी चॉइस नंबर है ये भी आप इसमें अपडेट कर सकते हैं। देन रिमूव, अगर आपको कोई कॉलेज रिमूव करना है तो रिमूव पे आप जाकर क्लिक कर सकते हैं कि किसको आपको रिमूव करना है। अप एंड डाउन का ऑप्शन आता है। फॉर एग्जांपल ABC कॉलेजेस हैं और आपको B कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना है और जो A कॉलेज है उसको सेकंड रखना है, तो आप अप एंड डाउन के थ्रू सारी चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे ही आपकी लिस्ट बन जाएगी आप प्लीज़ उसको ध्यान से कंटिन्यू एंड सेव पर क्लिक करें, अदरवाइज़ वो सेव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि एक बार हमने लिस्ट बना दिया, सेव कर दिया और उसके बाद नेक्स्ट हम चेंज कर रहे हैं तो उसको हम सेव एंड चेंज नहीं कर रहे हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो वो जो चेंज आपने किया है वो सेव नहीं होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में आपको इंस्टीट्यूट दिखेगा, उसमें आपको जो भी कॉलेज सर्च करना है आप कर सकते हैं और प्रोग्राम दिखेगा। अगर आप MBBS के लिए कर रहे हैं तो आप वही सिलेक्ट करें, या BDS के लिए कर रहे हैं तो BDS सिलेक्ट करें। आप जो भी प्रोग्राम सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको कॉलेज शो होगा। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि प्रोग्राम सिलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टीट्यूट एड्रेस और इंस्टीट्यूट टाइप सिलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट, जैसे ही आप कॉलेज सिलेक्ट कर लेंगे, याद रखना फ्रेंड्स आपको सेव करना इम्पॉर्टेंट है और आप अपना प्रिंट ज़रूर निकाल कर रख लें। जो भी कॉलेज आपने चॉइस फिलिंग में ऐड किए हैं
आप इसमें कॉलेज ऐड सिर्फ लॉकिंग के पहले तक ही कर सकते हैं, यानी 20 अगस्त 2024 के पहले तक ही कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा, इसलिए दिए गए टाइम पर ही लॉक करें। इसी तरह से आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो कंप्लीट हो। तो दोस्तों ये रहा एमसीसी काउंसलिंग का चॉइस फिलिंग प्रोसेस। पर आपको जो मिस्टेक नहीं करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग तो आप कर रहे हो, पर जल्दी जल्दी में कोर्स देखना भूल जाते हो कि एमबीबीएस के लिए कर रहे हैं या बीडीएस के लिए। तो प्लीज़ आप इसे ध्यान से फिल करें। जब भी चॉइस फिलिंग करें उसको क्रॉस चेक ज़रूर कर लें, कोई ऐसा कॉलेज ना हमने अपडेट कर दिया हो उसमें कि जिसमें हमें नहीं जाना था, जो हमारी लीस्ट प्रेफरेंस थी। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जिस भी कॉलेज में जाना हो उसको टॉप पर ऐड करें। अगर आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन में आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। रीसेट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर उसका ऑप्शन भी अवेलेबल हो गया है। नेक्स्ट, चॉइस फिलिंग से पहले ही आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर रख लें, ताकि लास्ट डेट को ये ना हो कि टेक्निकल इशू के कारण हमारा चॉइस फिलिंग जो है वो ऑटो लॉक हो गया। तो अगर आप चॉइस लॉक करना भूल जाते हैं तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप उसे पहले चेक करें फिर लॉक करें। दोस्तों चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग से पहले आप जो भी कॉलेज सेलेक्ट कर रहे हो उनकी डिटेल्स, बॉन्ड, फीस स्ट्रक्चर एंड अदर इन्फॉर्मेशन आप प्लीज़ चेक कर ही सारे कॉलेज सेलेक्ट करें। दोस्तों साथ ही साथ हम स्टेट के चॉइस फिलिंग की बात करें तो लगभग उनकी भी सेम प्रोसेस होती है, बस हर स्टेट की वेबसाइट चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हम एमपी की बात करें तो उसका भी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। उसकी चॉइस फिलिंग के लिए आपको एमपी की ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.dme.mponline.gov.in पर जाना होगा। वहाँ पर भी सेम प्रोसेस फॉलो करना होगा। बस ध्यान में ये रखिए कि प्रेफरेंस लिस्ट आपकी रेडी रहे। यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक चीज़ जो है वो चेंज होती है। अगर आपको स्टेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है यानी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको उस पर टिक करना होगा, या फिर अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उस पर टिक करना होगा। अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप बोथ ऑप्शन पर भी टिक कर सकते हैं, पर ध्यान में ये रखें कि चॉइस फिलिंग करने के बाद चॉइस लॉक करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप भूल जाते हैं तो राउंड 1 में आपको सीट अलॉट होने भी वाली होगी तो नहीं होगी। आपकी एक गलती के कारण यानी लॉकिंग के कारण आपको सीट अलॉट नहीं होगी। इसलिए कॉलेज लॉक कर एक उसका प्रिंट आउट ज़रूर रख लें। ये प्रोसेस एमसीसी से डिफरेंट होती है क्योंकि एमसीसी लॉकिंग ऑटो मोड पर होती है। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है। नेक्स्ट सेम प्रोसेस वो कर्नाटका के लिए भी होता है चॉइस फिलिंग का, बट उसकी वेबसाइट जो है वो अलग होती है। आपको www.kea.kar.nic.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग करना होता है। सेम मध्य प्रदेश की तरह यहाँ पर भी चॉइस लॉक करना इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे एमसीसी चॉइस फिलिंग और स्टेट चॉइस फिलिंग से रिलेटेड। तो अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं एंड बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं फॉर द लेटेस्ट अपडेट।